गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। यानी हमको HCF निकालना है, यानी मासा निकालना है, और LCM लासा निकालना है, फिर इनकी जांच करनी है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट ये है कि 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है। तो जिनका LCM निकालते हैं हम उनके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 के और 91 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 इंटू 13, यानी 13 गुणे 2 गुणे 13। और 91 के भी जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 7 गुणा 13। अब क्या देखते हैं हम, जो HCF होता है हमारा HCF, जो HCF होता है वो ये होता है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी छोटी छोटी घातें होती हैं। तो उभयनिष्ठ क्या है इसमें, यानी 26 के गुणनखंड किए हमने 2 गुणा 13 और 91 के किए 7 गुणा 13। तो इसमें जो उभयनिष्ठ है वो 13 है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब है जितने भी दिए हैं अंक, जैसे 26 दिया है नंबर और 91 दिया है, तो दोनों के गुणनखंडों में क्या सेम है। तो जो गुणनखंड किए हैं हमने उसमें जो सेम है वो है 13, इसलिए HCF हो गया इसका 13। अब हमें निकालना है LCM यानी लासा। तो लासा में क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी घातें होती हैं उनको लिख लेते हैं। तो इस पे भी 1 की घात है, इस पे भी 1 की, इस पे भी 1 की, इस पे भी 1 की, और लाने हमको सभी अंक होते हैं। तो इसमें क्या है, ये 2 है, 2 लिख लिया, और 13 पे 1 की घात इस पे भी है, 1 की घात इस पे भी है, तो 13 भी आ गया। अब ये नहीं करना है कि हमें ये भी 13 लिखना है और ये भी 13 लिखना है, क्योंकि इन पे भी 1 की घात है, इस पे भी 1 की घात है, इसलिए चाहे 13 यहाँ से आ जाए चाहे यहाँ से आ जाए एक ही बात है। अब बचा क्या हमारा, अभी 7, ये 7 आ गया। अब देख लो गुणनखंड जो किए हमने वो गुणनखंड थे, कौन कौन से अंक आए हैं हमारे, 2 आया है, 13 आया है, 7 आया है। तो ये देख लो कि सभी अंक LCM में आ गए या नहीं आ गए। तो 2 भी आ गया, 13 भी आ गया, 7 भी आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें गुणा करना है। अब इसका जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा हमारा 13 दूनी, ये तो हो गए 26 गुणे 7। अब इसका गुणा करेंगे हम, 7 छिक 42, हासिल लागे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। इसका LCM आ गया हमारा 182। अब हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें जांच करनी है। जांच ये करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 फॉर्मूला लिख लेते हैं हम कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमारी जो दो संख्याएं दी हैं, एक 26 है और दूसरी है 91। तो ये हो जाएगा, दो संख्याएं हो जाएंगी कि 26 गुणे 91 बराबर HCF जो 26 और 91 है, इसका जो HCF आया है वो 13 है, और LCM कितना है, 182 है। अब क्या करना है हमें कि 26 और 91 का गुणा करना है इधर,
और इधर 13 और 182 का गुणा करना है। 26 और 91 का जब गुणा करेंगे वो आएगा 2366 बराबर 13 और 182 का गुणा करेंगे वो भी आएगा 2366। तो ये जांच हो गई कि दोनों पक्ष हमारे समान आए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 510 और 92 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। ये लिख लिया हमने 510 और यहाँ लिख लिया हमने 92। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले कर रहे हैं हम 510 के। 510 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए और ये जाएगा 2 पंजे 10, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ये हो गए 2 और 5 7 और 5 12। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 24, 1 बचा और 5 15। अब ये जो डिवाइड होगा वो 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 एकम 5 और 5 सते 35। अब 17 से होगा, 17 एकम 17। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 510 के, यहाँ लिख लेते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 92 के कर लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो 92 के करेंगे तो 92 को लिख लेते हैं। अब हम जो 92 है वो 2 से डिवाइड होगा, 2 चौक 8, 1 बचा और 2 छिंग 12। अब 2 से डिवाइड फिर होगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 से डिवाइड होगा कि 23 एकम 23। तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 पे 2 की घात गुणा 23, यानी 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए 2 पे 2 की घात गुणा 23। अब हमें निकालना है 510 और 92 का HCF यानी मासा। तो HCF क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें उभयनिष्ठ अंक देखना होता है। तो कौन सा उभयनिष्ठ अंक है, वो है हमारा, देखो यहाँ देखेंगे 2 आया है और छोटी घात वाला यहाँ 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है। यहाँ पे क्या है, 2 पे 2 की घात गुणा 23। तो हमारा उभयनिष्ठ अंक कौन सा है, 2 आया है और छोटी घात वाला ये है, इस पे 1 की घात है, इस पे 2 की घात है। तो इसका HCF जो होगा वो हो जाएगा 2। अब निकालेंगे इनका LCM। LCM में क्या करते हैं हम कि जो हमारी बड़ी बड़ी घातें होती हैं उन्हें लिखते हैं और सभी अंक को लिखना होता है, यानी सभी नंबर लिखने। यहाँ से देखो, यहाँ 2 है, 2 पे 1 की घात, यहाँ 2 पे 2 की घात, तो ये लिख लिया हमने 2 पे 2 की घात गुणे। यहाँ 3 आया है और यहाँ नहीं आया, तो इसे भी लिख लिया हमने 3। और क्या, यहाँ 5 और 17 और 23। यानी लासा में क्या करते हैं हम, सभी अंकों को लाना होता है। यानी हमारे अभाज्य गुणनखंड किए थे उसमें 2 आया था, 3 5 17 और 23। अब देख लेते हैं, 2 3 5 17 23 सभी आ गए। अब इनका करना है हमें आपस में गुणा। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये जो गुणा आएगा वो आएगा 23,460। 23,460 आएगा। अब इसकी हमें करनी है जांच। अब इसकी हमें जांच करनी है, तो जांच करने के लिए वो अब फॉर्मूला लगाना है
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, वो है एक संख्या 510 है और दूसरी है 92। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 510 गुणे 92 दो संख्या हो गई। और अब HCF इसका कितना है 2 गुणा LCM कितना है 23,460। अब इनका करना है हमें आपस में गुणा। तो इनका जो गुणा करेंगे 92 का और 510 का, तो 92 और 510 का मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूं। 510 का 92 से गुणा करना है तो 2 का 0 से करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 9 का करेंगे 0 से 0 और 9 एकम 9, 9 पंजे 45। इन्हें जोड़ेंगे अब 0, 2, 9, 5 और 1 6, 4 यानी 46,920। ये आ जाएगा 46,920 बराबर। अब 2 का इधर करना है इससे यानी 23,460 से, तो 2 का 0 0, 2 छिंग 12, 1 हासिल का 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिये 6, 2 दूनी 4 यानी 46,920 बराबर 46,920। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर